दोस्तों आपका स्वागत है शाइनिंग 90s के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिषेक सागर। जो फर्स्ट मेरा पॉडकास्ट था उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लाइक क्रेजी रिस्पांस। बहुत सारे लोगों का मिला। मेरे को पर्सनल मैसेजेस आए कि सागर भाई नॉस्टैल्जिया करा दिया, आप तो 90s में ले गए। तो दोस्तों उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं उसका सेकंड एपिसोड लेकर आया और ये एपिसोड मेरे फर्स्ट एपिसोड से बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, अटैच्ड है। तो अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो इस पॉडकास्ट को तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले जाके वो वाला देखो जो फर्स्ट वाला है, तभी आप इस वाले को समझ पाओगे, नहीं तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, 90s के बारे में। तो सबसे पहले स्क्रीन टाइम को लेकर काफ़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है आजकल। लोग ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा स्क्रीन मत देखो। आजकल बच्चों के लिए भी पेरेंट्स बहुत वैसा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि भाई बच्चों को फ़ोन नहीं देना, आँख ख़राब हो जाएंगी, दिमाग डेवलपमेंट नहीं होगा, आँखों का डेवलपमेंट नहीं होगा। सही है वो लोग यार। पर पहले ज़माने में पता है क्या होता था? स्क्रीन टाइम के नाम पर एक ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था। टीवीज़ के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। तो क्या होता था, लोग दो दो फिल्म देख लेते थे। उस जमाने में भी ये चीज़ होती थी। आँख खराब हो जाएगी भाई, ज़्यादा टीवी मत देखो। आप आँख खराब हो गई तो भाई फिर आप पढ़ाई में ध्यान लगे, दिमाग कमज़ोर होगा। अलग अलग तरह की अवधारणाएं चल रही थी भाई। बोलते थे जो छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, शक्तिमान का आता था उसमें बोलता था शक्तिमान कि टीवी देख रहे हो तो एक टक तक ऐसे मत देखो, थोड़ा इधर उधर भी आंखें घुमाओ। सही बात है, ज़्यादा देर तक स्क्रीन देखते हैं आंखें ड्राई हो जाती हैं, आगे प्रॉब्लम हो जाती है। पीछे मोमबत्ती जला लो टीवी के, एक बड़ी अवधारणा आई थी कि पीछे मोमबत्ती जला लो। इसका साइंस ये कहता है कि एक टक देखने से पीछे कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट हो तो आपकी आंखों को थोड़ा सही रहता है। वो सब चीज़ें होती थी। ये होता। अब भाई एक और चीज़ थी वहाँ पर, वो था टीवी गेम, टीवी वीडियो गेम। और वो 90s में कह लो आप, उस ज़माने में बहुत फॉर्चुनेट बच्चे जो होते थे उन्हीं के पास टीवी गेम होता था। आपको याद होगा एडवेंचर आइलैंड, कॉन्ट्रा, मारियो, ओलंपिक्स, F1 रेस, डक हंट, क्ले शूटिंग, उसका कराटे का, इस तरह के बहुत सारे गेम थे। वे होती नहीं थी, कैसेट सी होती थी एक ऐसे वीडियो गेम में से खड़क लगती थी, उसमें दो हैंड वाले वो होते थे, वो खेलते थे। बहुत कम ही बच्चों के पास होते थे वो। और उस जमाने में देखो इनोसेंस, बच्चे बच्चे थे पहले। अब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऐसा हो सकता है मैं गलत हूँ। पहले आपने देखा होगा कि जो 9th 10th के बच्चे हैं वो टीवी गेम खेलते थे, उनके पास होते थे 7th 8th 9th 10th के बच्चे टीवी गेम खेलते थे। बहुत इनोसेंट थे। मुझे ये लगता है कि पहले बच्चे दिखते बड़े थे लेकिन मानसिक तौर पर और थिंकिंग में और एटीट्यूड में बहुत छोटे थे। आजकल के बच्चे दिखते छोटे हैं लेकिन उनकी मेंटालिटी और बहुत बड़ों जैसी है। जैसे अगर पहले आप 9 10 के बच्चे को देखो या 7th के बच्चे को देखो, तो 7th के बच्चों की पता है किस बात पर लड़ाई होती है? तूने मेरी पेंसिल चुरा ली, तूने मेरी पेंसिल तोड़ दी, है ना, तूने मेरी इरेजर ले ली, मेरे कलर ख़राब कर दिए, मेरा बैग गिरा दिया, है ना, टीचर से मेरे को डांट पड़वा दी, मेरे कॉपी ले गया तूने वापस नहीं, मेरी कॉपी का पेज फाड़ दिया। इस बातों पर लड़ाई हो रही है। लेकिन हो रही थी। और आजकल के 7th 8th बच्चों की लड़ाई इसीलिए हो रही है कि तूने मेरी वाली बंदी से बात कैसे कर ली, तूने मेरा ब्रेकअप करा दिया और तूने मेरे इंस्टा पे मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। तो देखो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ मे बी, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया, हो सकता है रियलिटी ना हो। अब एक चीज़ और है कि आउटडोर गेम पहले बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम थे। आजकल आप देखो, जब शाम होती है 4 5 बजते हैं, घर से बाहर निकलो, क्या आपके घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं? नहीं, कोई नहीं निकलता, घर से बाहर नहीं निकलते। गर्मियाँ हैं मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी बाकी मौसमों में भी घर से बाहर बच्चे खेलने नहीं निकलते। हमारे वक्त में 90s में ऐसा होता था, 2001 2005 6 7 तक भी, इवन 8 9 तक भी, शाम होती थी, 4:30 बजते थे, 5 बजते थे, बच्चे ट्यूशन से आते थे, स्कूल से वापस आते थे, आराम करके आते थे, सारे बच्चे बाहर निकल जाते थे। लंगड़ी टांग, पिट्ठू, स्टापू, पोसमपा, पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच का पापड़ा, बर्फ पानी, लॉक की, ये सब खेला करते थे। आजकल कितने बच्चे हैं जो घर से निकलकर ये गेम खेलते हैं? इस वीडियो को देखने वाले लोग बहुत ऐसे भी होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा मैं किस गेम्स की बात कर रहा हूँ। पत्थर फेंक के, ऐसे ईंट के छोटे से टुकड़े से रोड पे बना के और लंगड़ी टांग करके वैसे कूदते थे। अगर आप कॉलोनी में रहे हो, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स कोई सरकारी नौकरी करते हैं, फोर्सेस में, आर्मी में, पुलिस, BSNL, पोस्ट डिपार्टमेंट, रेलवे, किसी में भी हैं, तो आप लोग कॉलोनी में रहे होंगे। मुझे ये लगता है कि जिन बच्चों का जो बचपन है कॉलोनीज़ में होता है, हाउसिंग कॉलोनीज़ और आपका सोसाइटीज़, सरकारी कॉलोनीज़, रेलवे लाइन, BSNL, पुलिस लाइन, क्वार्टर्स, इनमें अगर आपका बचपन बीता है तो आपका बचपन दोस्ती यारी और बाहर आउटडोर गेम्स में बहुत अच्छा गया होगा। मे बी IOCL में या किसी इंडस्ट्री सरकारी उसमें काम करते हैं। क्या होता है कि जो कॉलोनी होती है, ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं
कॉलोनीज़ में रहा हूँ। मेरे पापा पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे, तो मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस CRPF CISF इनकी कॉलोनीज़ होती हैं, वहाँ पर रहते हैं। सारे उसमें टाइप होते हैं, A टाइप, B टाइप, C टाइप। A टाइप कांस्टेबल के लिए होता है, उसके ऊपर फिर अगर आप हेड कांस्टेबल हो जाते हैं, हेड कांस्टेबल, देन ASI, देन SI एंड देन इंस्पेक्टर, ये B टाइप होते हैं। फिर C टाइप असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, वो फिर C टाइप, और D टाइप कमांडेंट वगैरह जो हायर रैंक्स के जो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो मेंबर्स होते हैं उनको क्वार्टर्स, फैमिली क्वार्टर्स मिलते हैं। तो कॉलोनीज़ होती हैं, उनमें हम रहे। कॉलेज में फ़ायदा ये है कि हमारे पढ़ने वाले, साथ पढ़ने वाले बच्चे वहाँ हैं। सेक्शन इधर उधर हो तो ट्यूशन में पढ़ने वाले लोग, आस पड़ोस रहने वाले बच्चे हैं, और सबके पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं। तो घर में काफ़ी इधर उधर होता है, जैसे किसी के यहाँ की सब्ज़ी किसी के यहाँ आ रही है, किसी की मम्मी, किसी की आंटियाँ बहुत सारी और मम्मी आपस में बात करें, तो काफ़ी तालमेल रहता है घरों में। और बच्चे भी मिल बांट के बहुत अच्छे से खेलते हैं। वहाँ पर पार्क्स वगैरह भी होते हैं, पार्क वगैरह होते हैं, तो बच्चे खेलते हैं। आप रिलेट कर पा रहे हो अगर आप कॉलोनीज़ में रहे हो। उनका बचपन बहुत अच्छा बीतता है, आउटडोर गेम्स के लिए वो काफ़ी वो होते हैं। आज भी जो ऐसे लोग कॉलोनीज़ में रहते हैं तो वो बच्चे खेलते हैं। प्रॉब्लम किन लोगों के साथ आती है? जिनके प्राइवेट घर होते हैं। देखो, एक आजकल लोग बोलते हैं हमने घर बनाया है, इतने एकड़ में बनाया है, इतने गज में बनाया है, इतनी फ्रंट फेसिंग बालकनी, 2 मंजिला 3 मंजिला गैरेज, वो सब ठीक है, बड़ा है। लेकिन एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो है आसपास का माहौल। आपका जो बड़ा घर है उसके आसपास क्या है? क्या आपका बड़ा घर है उसके आसपास चोर लोग रहते हैं, डकैत रहते हैं, ड्रग लेने वाले लोग रहते हैं, मवाली रहते हैं, गुंडे रहते हैं? कौन रहता है? या आपके घर के आसपास खंडर है? क्योंकि घर के अंदर तो आप हमेशा रहोगे नहीं, बाहर के लोगों से बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या आपके घर के बाहर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, एडवोकेट, लॉयर्स, या कोई भी व्यवसाय के लोग, बिजनेसमैन, बट अच्छे लोग रहते हैं, उनके भी बच्चे हैं जिनके बच्चों के साथ आपके बच्चे खेल पाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर आप कोई घर लोगे आगे चल के, या आपके पेरेंट्स वगैरह कोई भी घर लेंगे, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि जहाँ घर ले रहे हो या जहाँ भी कॉलोनी में ले रहे हो, वहाँ आसपास लोग कैसे हैं। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके जो बच्चे या आपके भाई के बच्चे या जो भी खेलेंगे और उसी इन्वायरमेंट में बड़े होंगे। तो जो लोग बहुत फॉर्चुनेट कॉलोनीज़ वगैरह में रहते हैं, उनका आउटडोर का स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा होता है, माइंड डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। बट जो अलग रहते हैं, वो उनके दोस्त कहाँ बनेंगे? चलो, बोलने के लिए ये होता है कि स्कूल में दोस्त बनेंगे। अब आपको ही पता होगा यार, स्कूल में कितने दोस्त और खेल पाते हैं। स्कूल में आजकल नर्सरी से ले लो, LKG UKG से ले लो, भाई पढ़ाई का इतना प्रेशर है, कितना खेल पाएंगे? और फिर घर चले जाएंगे, घर में का आसपास कोई दोस्त ही नहीं है। बड़े हो जाएंगे जब तक 10th 11th में जब जान लेंगे, तब तक तो बचपन निकल जाएगा भाई। फिर बोर्ड आ जाएंगे, फिर आपका 12th आ जाएगी, फिर कॉलेज आ जाएगा, फिर तो यूनिवर्सिटीज़ चले जाएंगे, कहाँ मिलना होता है। ये चीज़ है। अब मैं बात करना चाहता हूँ क्लाइमेट की। क्लाइमेट भी बहुत चेंज हुआ है। आपने कभी नोटिस किया है? मतलब मैं अभी 1-2 साल के कंपेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप आज से 15-20 साल पीछे जाओ, 2001 2 3 के उसमें, आपको पता है मौसम बहुत अलग होता था। आपने नोटिस किया ये? क्योंकि आप भी छोटे होंगे इस वक्त पे, अब हो सकता है बड़े भी हों। तो पहले क्या होता था, आंधी आती थी, एकदम येलो मौसम हो जाता था। जैसे बारिश आने से पहले बहुत तेज़ आंधी आती थी। मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की, और भी आसपास की जो भी जगह, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, जहाँ भी आप अपने हिसाब से रिलेट कर लेना। तो आंधी आती थी और पूरा येलो मौसम हो जाता था, एकदम येलो, सब कुछ येलो दिखता था। आंधी आती थी, बच्चे घर से बाहर निकल जाते थे, खेलते थे। जो लल्लू बच्चे थे, जिनके मम्मी पापा ज़्यादा केयर करते, तो उन्हें घर के अंदर, चलो भैया तुम, आंधी आँख में धूल घुस जाएगी, वो सब। और बारिश जम के आती थी, सुबह आती थी और शाम तक ख़त्म हो जाती थी। जब बारिश ख़त्म होती थी तो बच्चे बाहर खेलने निकलते थे। अच्छी बारिश आती थी, 2-3 दिन 4 दिन लग के बारिश आती थी, ठीक है। धूप इतनी नहीं होती थी, गर्मियाँ इतनी नहीं पड़ती थी जितनी अब पड़ती हैं। पड़ती थी, इतनी नहीं पड़ती थी। और सर्दियाँ पहले शुरू हो जाती थी। हम जब स्कूल में जाते थे, जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, प्राइमरी क्लास में था, मुझे याद है सितंबर से जब मैं स्कूल जाता था तो स्वेटर पहनने लगता था, हाफ स्वेटर। क्या आजकल क्या होता है सितंबर में? सितंबर में गर्मी होती है, लोग आइसक्रीम खाते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं। सर्दियाँ लेट होती हैं, पर जो होती हैं तो बहुत भयंकर होती हैं। एक पॉइंट तो ऐसा आता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री पहुँचता है यहाँ पर। और धीरे धीरे नहीं बढ़ती सर्दियाँ, अचानक से बढ़ती है, तो बीमार पड़ते हैं सब लोग। इम्यूनिटी वैसे ही ख़त्म है, आउटडोर निकलते ही नहीं है लोग। देखो, आउटडोर निकलने का ये है, किसी एक बहुत समझदार आदमी ने मुझसे कहा था, आपको डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, एग्ज़ाम का टेंशन हो, कोई भी हो, तो घर से बाहर निकलो, 4 दीवारी में मत रहना। घर से बाहर निकलो, थोड़ा वॉक करो, ग्रीनरी है तो बहुत अच्छा है, सुहावना मौसम है तो बहुत ही अमेजिंग। किसी दोस्त के साथ या अकेले भी बाहर निकलो, चलो वॉक करो,
कहीं नियरेस्ट दुकान तक जाओ, कंक्रीट के जंगल से निकलो, आसपास घर वर नहीं होने चाहिए, थोड़ा ग्रीनरी हो, या नहीं भी है थोड़ी बहुत कंक्रीट है भी दीवार तो थोड़ा चल के थोड़ा ओपन में घूमो, बहुत फ़र्क पड़ता है। और बच्चों का आजकल एक्सपोजर है ही नहीं आउटडोर गेम्स पे। कौन खेलता है आजकल? सब घर में पबजी खेल रहे हैं भाई, फ्री फायर खेल रहे हैं भाई, चैटिंग कर रहे हैं भाई, वीडियो गेम में लगे हुए हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो खुद यूट्यूब का हिस्सा हूँ, बट एक लिमिट में ही देखना चाहिए। सारे दिन लगे हुए हैं भाई, बाहर जाते नहीं है। बाहर खेलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल डेवलपमेंट के लिए, सब चीज़ के लिए बहुत। अब अगली चीज़ के बारे में बात करता हूँ मैं, समर वेकेशंस भाई हॉलीडे होमवर्क। हॉलीडे होमवर्क का भाई ये सीन है। देखो मैं केवी से पास आउट हूँ, केवी स्टूडेंट हूँ मैं। मेरे पास अभी और बहुत टॉपिक हैं अपने बचपन से लेकर, डीएवी, डीपीएस, केवीएस, सेंट पॉल, बहुत सारे स्कूल्स हैं मेरे, सारे सबके दोस्त रहे हैं, सबके मेरे कुछ ना कुछ क्वालिटी पता है। तो मैं केवी से पढ़ा हूँ। तो हमारे यहाँ गर्मी की छुट्टी होती है ना, तो भाई 3 तरह के बच्चे होते हैं। पहला वो बच्चा कि जो गर्मियों की छुट्टी पड़ती है, तो वो जैसे 50 दिन की समर वेकेशन है, तो वो डेली अपना जो काम है हॉलीडे होमवर्क को कर रहा है निरंतर रूप से। मतलब ये उस बच्चे के लिए समर वेकेशन नहीं हुई है, वो अभी भी पढ़ रहा है भाई। छुट्टियां तो पड़ी है, लेकिन डेली किताब निकालता है, कॉपी निकालता है, पढ़ाई करता है वो। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो, जैसे समर वेकेशन से पहले 2 चैप्टर पढ़ा दिए गए, ये बच्चे समर वेकेशन में 12 चैप्टर पढ़ लेते हैं। और जब ये आते हैं तो इनमें ये सब पढ़ चुके होते हैं भाई मैं ये, तुम आए क्यों हो? अरे तुमने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, स्कूल किस लिए आए हो, घर बैठो। तो ये बच्चे होते हैं, इनको कोई परेशानी नहीं आती। ये इनके पेरेंट्स होते हैं जो पीछे लगे होते हैं कि जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। इनको पेरेंट्स का प्रेशर होता है। इनमें से ज़्यादातर लोग कुछ बन जाते हैं या मारे जाते हैं। बन जाते हैं इसलिए कि बहुत प्रेशर होता है, प्रेशर के दम से तो भाई सब कुछ पढ़ के रट्टा मार के आगे बढ़ ही जाते हैं। कुछ बच्चे प्रेशर झेल लेते हैं, कुछ बच्चे झेल नहीं पाते, वो या तो पागल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, डूब जाते हैं, ये सब दिक्कत होती है उनकी। तो ये फर्स्ट तरह के बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं भाई। अपन इस कैटेगरी में नहीं है, आपको अब तक तो पता चल ही गया, नहीं पता तो भाई बता दूंगा। दूसरे बच्चे ये होते हैं, जैसे 50 दिन की छुट्टी हुई है, तो जब 5 दिन बचे होंगे ना, तब वो लगते हैं हॉलीडे होमवर्क करने। जैसे 10 दिन ही तो हुए हैं, कर लेंगे। अरे 20 दिन ही तो हुए हैं, कर लेंगे। अरे 30 दिन तो हुए हैं, कर लेंगे ना, 20 दिन तो अभी भी 45 दिन हो गए भाई, 5 दिन बच्चे, हाँ अब करेंगे। ये लोग भागते भागते हॉलीडे होमवर्क कर लेते हैं। अब आते हैं तीसरे तरह के बच्चे भाई बोले 20 दिन हो गए, हाँ, अरे 40 हो गए, हाँ, अरे 50 हो गए, हाँ ठीक है। मतलब वो करते ही नहीं है। अपन इस कैटेगरी के 50 दिन कंप्लीट अपने। अब एक तो ये बड़ी अवधारणा फैली कि जो छुट्टी पड़ती है ना, उसके लास्ट दिन नहीं जाते, क्योंकि उस दिन तो पढ़ाई नहीं होती। अब पढ़ाई नहीं होती उस दिन, पता क्या होता है, हॉलीडे होमवर्क मिलता है। एक बड़ी स्टूपिड सी थिंकिंग थी मेरे बचपन में, और मेरे साथ के जो निकम्मे लोग थे मेरी तरह, कि भाई अगर लास्ट दिन नहीं जाओगे ना तो हॉलीडे होमवर्क नहीं मिलेगा, तो करना नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे थोड़ी होता है, तुम ही तो नहीं गए हो ना, दुनिया तो गई है स्कूल, उनको सबको हॉलीडे होमवर्क मिला है। तुम ये थोड़ी बोल सकते कि सर मैंने बोला है कई बार, और मेरी वाट लगी, सर जब हॉलीडे होमवर्क मिल रहा था ना लास्ट डे, तो मैं आया नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने हॉलीडे होमवर्क नहीं किया। वाह। तो टीचर बोलते थे आपके आसपास बच्चे नहीं रहते आपके आसपास आपके दोस्त नहीं रहते, ये राहुल ये सब तो तुम्हारे घर के आसपास ही रहते हैं, तूने मांगा नहीं। सर मैं भूल गया, तो उसके बाद वाट लगती थी भाई। ठीक है। तो ये फिर हम क्या करते थे, जैसे कुछ बच्चे होते थे स्कूल में मॉनिटर टाइप के, टीचर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता था कि सबकी हॉलीडे होमवर्क की जो कॉपी, और वो हॉलीडे होमवर्क की कॉपी पता कैसी होती थी, पतली होती थी, 5 रुपये वाली पतली, सबकी कलेक्ट कर लो। वो खड़ूस बच्चा चाहे आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, उस वक्त पे पता नहीं उस पर क्या भूत सवार होता था कि वो दोस्ती यारी, तुम कौन हो, कौन अभिषेक, तुम, मैं जानता नहीं, मैं टीचर का पालतू, मुझे कॉपी चाहिए, तू दे दे, नहीं मैं टीचर कंप्लेंट करूँ। मैंने बोला अरे यार हम लोग खेले हैं साथ में, तू तो मेरा दोस्त है। तो बोला नहीं मैं दोस्त नहीं हूँ, मैं टीचर का पालतू हूँ, आज मैं तेरे से कॉपी लूंगा, नहीं तो तेरा नाम दे दूंगा। मैं बोला यार अजीब कैसा घंटाल आदमी है, इसे तुम अपना दोस्त समझता था, तो आस्तीन का सांप निकला। तो वो बता देता था सर इसने कॉपी नहीं दी। अब जब क्लास में अगर कम बच्चे हैं तो यार आप फंस जाओगे, तो बच नहीं सकते। क्या हो जब आपकी क्लास में 60 बच्चे हो बेटे, उसमें बच सकते हो। उसमें तो भाई पता ही नहीं चलता कौन आया गया, क्लास क्या जिला क्यों नहीं घोषित करते। मेरी कॉमर्स क्लास ऐसी थी, 60 70 बच्चे, 50 बच्चे थे उसमें। पूरा ऐसा गैलरी सिस्टम था। मुन्ना भाई की क्लास देखी थी ना, ऐसे एक के ऊपर एक गैलरी सिस्टम, बैठे हुए बच्चे है, बच्चे कौन आ रहा है क्या आ रहा है। 3-4 दिन तो अगर कोई बाहर का ऐसे भी उठ के यूनिफॉर्म पहन गया तो पता ही नहीं चलेगा भाई, किस इतनी आबादी किसको क्या पता चलने वाला है, ऐसा सीन था।
कुछ बच्चे बड़े कम होते पकड़े जाते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं ना तो पकड़े नहीं जाते। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जैसे अगर 60 बच्चों की भी स्ट्रेंथ है ना तो एकदम काउंट करके कॉपी लेते हैं, किसने दी किसने दी किसने दी। वो बच्चा है जो पालतू बच्चा है वो बोल देगा सर इसने नहीं दी, अभिषेक ने नहीं दी, अभिषेक ने दी, इधर आओ, पेरेंट्स को बुला, ये करो वो करो, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, पनिशमेंट, बच्चे पिटाई होती थी। आज कितने स्कूल हैं जिसमें टीचर्स बच्चों को पीट सकते हैं भाई, हाथ उठा देना ऐसे तो अगले दिन बच्चों के माँ बाप आ जाते, टीचर को मारने, केस करने, FIR करने आ जाते। हमारे यहाँ क्या होता था बेटा, टीचर से मिलने जब पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते तो पेरेंट्स बोलते थे ये पढ़ता नहीं इसे मारो ये पढ़ता नहीं है इसे मारो, खा लो तेड़ दो इसकी, ऐसे मतलब मेरे पेरेंट्स ने नहीं बोला ऐसे, बट बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिनके पेरेंट्स आते थे और बोलते थे ये पढ़ता नहीं है मारो इसे, इसकी पिटाई करो, और टीचर पीटते भी थे भाई, डर था भाई पिटने का। डर एक और चीज़ का था, जब हम 6ठी क्लास में गए 6th में गए थे तो फेल होने का डर। आजकल बच्चे 5 तक 6 7 8 10 12 तक ही पास हो रहे हैं भाई, कैसे कैसे बच्चे 12 करके निकल जा रहे हैं। हम जब 6 में आए थे ना तो हमारा सबसे पहला डर था कि भाई अब तक 5th तक हम पास हुए हैं, अब नहीं होंगे, 6th में फेल होते हैं, 3 नंबर भी कम है ना तो भी टीचर्स फेल कर दिया करते थे, और इसी डर की वजह से हम पढ़ते भी थे भाई। जब मैं 6 क्लास में गया था ना मुझे याद है 13 बच्चे फेल हुए थे, जो आगे वाले हमारे सीनियर थे वो 6 में फेल हो गए थे, 13 बच्चे। सोचो कितना भय था, जो थोड़ा भी एवरेज से भी नीचे है भाई उसको तो फेल होने का डर था, इसलिए हम पढ़ते थे, पास होने के लिए पढ़ते। आजकल बच्चे नहीं पढ़ते पास होने के लिए भाई, सब पास, सबको पता है पास हो जाना। फिर वो एक CCE करके कोई एक आया, कंटिन्यूअस वाला एक वो आया, उसमें बच्चे पास हो जाया करते थे। उसमें क्या होता था असाइनमेंट वगैरह और रेगुलर टेस्ट होते थे। पहले क्या होता था हमारे यहाँ फर्स्ट टर्म होते थे, सेकंड टर्म, हाफ ईयरली, थर्ड टर्म एंड फाइनल। उन लोगों में क्या पता हर महीने टेस्ट हो रहे हैं भाई, उन सब के एवरेज जुड़ रहे हैं, जो लेसन एक बार आ गया टेस्ट में दोबारा नहीं आएगा। हमारा भाई हर बार हर चीज आ रही है, दन फाइनल आ रहा है, फाइनल में कंप्लीट सिलेबस आ रहा है। आज पहले ऐसे था, आजकल ऐसा नहीं हो रहा, बच्चे कोई भी कैसे ही पास हो जा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ हॉलीडे होमवर्क की, तो मैंने कर ली भाई, मतलब समर वेकेशन की। समर वेकेशन का अलग है, देखो समर वेकेशन हमारा ऐसा है कि छुट्टियां पड़ी, सब आजकल बच्चे कहाँ जा रहे हैं, लंदन, उत्तराखंड है, नेपाल भाई, कुन्नूर, गोवा, उदयपुर, कश्मीर जा रहे हैं घूमने। एक तो देखा एक लड़का स्कूल का बच्चा, मैंने ऐसी फेसबुक पे ऐड कर लिया, लिखा समर वेकेशन गोइंग टू लंदन। अरे वो मजाक नहीं, वो सही में लंदन जा रहा भाई, पेरेंट्स उसके लंदन लेके जा रहे हैं उसको। हम कहाँ जाते थे भाई, हम जाते थे भाई, देखो पहले एक लोकल पकड़ते थे ट्रेन, फिर ऑटो पकड़ते थे, बस पकड़ के फिर सारी रात स्लीपर क्लास में सोने के बाद हम पहुंचते थे गांव भरी गर्मी में भाई, इतना सब खटके 3 दिन का सफ़र करके, 1.5 दिन का सफ़र बस ऑटो और साइकिल पता नहीं क्या क्या पकड़ के, पैदल चल के, बैग वैग से उठा के फिर हम पहुंचते थे गाँव। और गांव का ये सीन था कि हमारे गांव में 3 दिन के लिए लाइट चली जाती थी भाई। जैसे क्या हुआ, बोले ट्रांसफार्मर में आग लग गई, बोले अच्छा हाँ तो अब तो क्या अब 3 दिन लाइट नहीं आएगी, बोले कितने, बोले 3 दिन लाइट नहीं आएगी, बोले गर्मियों में 3 दिन लाइट नहीं आएगी, क्या बात कर रहे हो। पर इतना गम नहीं था हमें इस बात का गम नहीं था मोबाइल चार्ज होगा नहीं, क्योंकि मोबाइल था ही नहीं हमारा मोबाइल नहीं था भाई, पूरी फैमिली पास मोबाइल नहीं, मोबाइल क्या होता है देखा ही नहीं था। एक अंकल थे, कुछ टकले अंकल थे, उनके पास एक था अजीब सा मोबाइल, टी 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 टी, उसकी ब्लू सी लाइट थी, और वो मेरे को ऐसे ही लगा क्या है होगा कुछ बात करने वाला, इतना कुछ पता नहीं था, मोबाइल थे नहीं भाई, तो उतना गम नहीं था। लेकिन भाई गर्मी तो लगती है भाई, पंखा तो चलाना है भाई, कूलर वूलर क्या होता है, पंखा था बस पंखा चला, पंखे चलते नहीं थे। और टीवी तो था लेकिन वो बैटरी से चलाते थे, गाँव में वो बैटरी चार्ज करके लाते थे आटा चक्की से, और वो ब्लैक एंड वाइट टीवी बैटरी से जोड़ के, इन्वर्टर नहीं, वो डायरेक्ट बैटरी से चल जाता था 12 वोल्ट का, पता नहीं कैसे, तो वो सब दिखते। तो हम ऐसे खटके अपना गर्मी की छुट्टी बिताते थे, अपना ऐश और आराम छोड़ के। पेरेंट्स बता रहे हैं नॉस्टैल्जिया हो रहा है ना पूरा, अरे देखो यहाँ तो हम नहाते थे भाई, ये देखो हमारे खेत है, अरे ठीक है हमारा तो नहीं है ना नॉस्टैल्जिया भाई, हमें तो यादें जुड़ी नहीं है, तो वैसे ही था। तो आजकल चीज़ें बहुत बदल गई हैं, आजकल पहले जैसा कुछ रहा नहीं है। अगर कॉलोनीज़ वगैरह में रहते हो आप, सोसाइटीज़ वगैरह में रहते हो, तो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग रहते हो तो ये सब चीज़ें अब कहीं खो चुकी है। मौसम, बच्चे, आसपास का वातावरण, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों को ख़त्म करके चली गई है। अब वो वक्त कभी नहीं आने वाला। अब जैसे हम लोग रिमाइंड करा रहे हैं ना,
ऐसे ये बच्चे जो आज के बच्चे हैं, ये आगे आने वाली पीढ़ियों को बोलेंगे, अरे हमारे ज़माने में फ्री फायर था, पता है हम लोग पास कंप्यूटर नहीं होता था, मोबाइल में खेलते थे। हमारे यहाँ इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था। इंटरनेट मेरे यहाँ तो क्या कमाल था, वो तो मैं बताऊंगा फिर किसी एपिसोड में। ऐसी चीज़ें और मैं लाऊंगा, स्कूल से रिलेटेड, फेस्टिवल से रिलेटेड, मैं कितनी कितनी जगह रहा हूँ, उन सब के एक्सपीरियंसेस मैं लेकर आता रहूँगा। आप भी कुछ अगर ऐड करना चाहते हो तो इसमें मुझे रिमाइंड कराओ, 90s के जितने भी लोग हैं नीचे रिमाइंड कराओ, बताओ मैं क्या भूल गया हूँ, ताकि मैं उसको नेक्स्ट उसमें कवर कर सकूँ। कोई और टॉपिक के ऊपर बात करवाना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। बाकी मेरे पास तो पूरा लाइन अप है एकदम हर चीज़ का, मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो फिलहाल मैं इतना ही बात करना चाहता हूँ, दैट्स इट। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में। शेयर करना इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना, ताकि वो कर पाए। मैं सोच रहा हूँ कुछ गेस्ट वगैरह भी करूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ पॉडकास्ट करने में, क्योंकि इस पॉडकास्ट में मैं सोच रहा हूँ मैं लोगों को, नॉर्मल लोगों को लाऊं। यूट्यूबर्स वगैरह को क्या लाना है यार, क्या उन्हीं लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं, क्या नॉर्मल लोगों के भी होते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे कैमरा पे आना नहीं चाहते। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे यूट्यूबर्स जो शुरू कर रहे हैं, ऐसे यूट्यूबर जो ना ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो भी शुरू कर रहे हैं, तो उनके साथ मैं कर सकता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे को मेल कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिलेगा, वहाँ पर भेजो, हम बात करते हैं और फिर कुछ पॉडकास्ट करते हैं 90s से रिलेटेड, या कोई भी एक टॉपिक जिसके ऊपर आप भी बात करना चाहते हो और मैं भी बात करना चाहता हूँ, तो हम लोग बात कर सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। और आप देख रहे थे शाइनिंग 90s का पॉडकास्ट सागर की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।